सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फिर उससे पहले मजेदार बात एक आध इसमें पितराय ने कितने हैं कि नहीं, जब विष मिला हमेशा की तरह उन्होंने पार्वती की तरफ देखा, क्या करूं मैया पार्वती जी भी पूरे जगत जननी है कि नहीं, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो वागर्ताव्य संपृक्तो वागर्त प्रतिपते, जगत माता जगत पिता है, वो भी करुणा दया से पूर्ण है। उन्होंने कहा भगवान सारे लोगों की रक्षा के लिए लेना पड़ता है तो निगल ही लो, विष क्या करे, उन्होंने कहा। और वो भी पता नहीं कब से मौके का फायदा उठाने का इंतजार कर रही थी कि जैसे भगवान विष लिए वो जब कंठ तक गया एकदम कूद कर उन्होंने भगवान के गले को ऐसे पकड़ लिया। सबको लगता है कि नहीं गला पकड़ो इनका वहां रोक दिया उन्होंने वहां विष को। ये कहानी में जितना भी है कि नहीं हो भी सकता है, क्योंकि भगवान के पेट के अंदर भी 7 लोग हैं, तो विष अंदर गया तो वो लोग मर जाएंगे, बाहर ये लोग हैं। फिर भगवान ने क्या किया, बोलो नीलकंठ भगवान की शंकर शंकर शंकरा। तो भगवान शिव जी ने सारे लोक रक्षा के लिए शिव भगवान का स्टोरीज फिर हो शिव पुराण में जो मजेदार बढ़िया। ये भागवत पुराण पढ़कर जब कृष्ण भक्ति से तन्मय होते तब शिव भक्ति करने का भी मौका मिलता। लगाएंगे उसका भी कभी, आओगे कि आप? अरे अब हाँ बोलने में अब क्या जाने वाले, हाँ बोलो बस खत्म। हाउ टू मेक द स्वामी माउथ शट बाय सेइंग हाँ, तो हाँ बोल में बंद हो जाओ। तो शिव भगवान हाला हल्का ग्रहण कर लिए। फिर उसके बाद वन आफ्टर द अदर थिंग्स स्टार्टेड कमिंग। पहले आया है कल्प वृक्ष, फिर ऋषि मुनियों ने कामधेनु को ऋषियों ने कहा कि हमें तो पूरा यज्ञ याग करने के लिए दूध वगैरह चाहिए, हमें दे दो। तो ब्राह्मण ऋषियों को कामधेनु चला गया। फिर कल्पवृक्ष आया, वो देवता लोग लेके गए। फिर उच्छैश्रवसा नामक घोड़ा आया, भगवान का ही रूप है। उच्छैश्रवसम अश्वानाम विद्यमाम अमृतोद्भवम, गीता में ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। वो घोड़े को वो बलि चक्रवर्ती राजा ने मांगा, उनको दे दिया। फिर हाथी गजेंद्र निकला, क्या नाम है उनका, अभी बोला ना ऐरावतम, वो इंद्र ने कहा मुझे दे दो। तो एक दूसरे बांट ही रहे थे वैसा। फिर उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली है, वो सीधा जाकर खुद ही भगवान के गले में लटक गई। ईच ऑफ देम वैसे आ ही रहे थे। फिर उसमें से चंद्रमा में भी निकला है। एंड देन फाइनली निकली है माँ लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राज तनयाम श्रीरंग धामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनिताम लोकैक दीपांकुराम श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभवत ब्रह्मेंद्र गंगाधराम त्वाम त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरजाम वंदे मुकुंद प्रियाम। ऐसे क्षीर सागर में लक्ष्मी माता निकली, तभी जाकर इंद्र ने लक्ष्मी जी का स्तुति किया। नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े डोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सारा अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेवं कुलाभरणं तमालम् अंगीकृता किल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ये कनकधारा स्तोत्रम का पहला श्लोक भगवान शंकर माँ लक्ष्मी के लिए कहते हैं। और कुछ भी कहो फाइनली श्री सूक्त नहीं पढ़ा तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। 1 मिनट। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह ताम मावह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम कामसोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिताम
पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैनुमां देवसख कीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासाबलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्याम् अभूतिमसमुद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता भी आ गई, स्तुति खुद ही करवाया उन्होंने, वहां से उत्पन्न लक्ष्मी जी। फिर चंद्रमामा भी आ गए, उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आकाश में जाऊंगा। और लक्ष्मी जी आ गई, फिर उनको किसको देना है? किसी को हिम्मत हो सकता है क्या उनको बांटने का? उनके हाथ में वरमाला दे दिए। उन्होंने दोनों तरफ देखा, राक्षस और देवताओं के, एक भी लायक था ही नहीं उनमें। और भगवान विष्णु वो समुद्र के किस किनारे बैठकर वो व्हाट्सएप में मैसेज देख रहे थे। He was not interested only. And naturally, you know, all the women folk जो इम्पोर्टेंस देते हैं उनको नहीं देते, जो नहीं देते उनको नेचर ऑफ द फेमिनाइन माइंड, ये सब तो फिर अलग फिलॉसफी। तो फिर देखने में भगवान तो बहुत कौस्तुभ मणि के साथ, कैन एनी बेटी बी मोर ब्यूटीफुल देन द लॉर्ड? फिर लक्ष्मी के लिए लायक कोई वर हो तो साक्षात नारायण ही हो सकते हैं। इसलिए वो माता लक्ष्मी जी वो वरमाला वो लेकर भगवान के गले में डालकर, वो जी मैं वो आपका बन जाओ, मैं क्या करूं? उन्होंने हाँ कर दिया। है ना। फिर चंदा मामा, और चंदा मामा को चंद भैया चंद ताता क्यों नहीं बोलते? पता है ना आपको? क्योंकि लक्ष्मी जब माँ है तो फिर माँ का जो भाई है ना, दोनों एक ही समुद्र से निकले, इसलिए ही बिकेम चंदा मामा। कहानियां पता होना चाहिए हमको। चंदा मामा भी आ गया, लक्ष्मी जी भी आ गए, कौस्तुभमणि ऐरावत भी आ गया, उच्चई सवसा, एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो दे आर रिटन, अभी याद नहीं है। ये सब आने के बाद सब लोग तो वेट ही कर रहे, तो मेन चीज तो निकला ही नहीं अभी तक। इतने में एक शांत वातावरण हुआ, बहुत आह्लाद वाला वातावरण हुआ। फिर उसी समुद्र के अंदर से धीरे धीरे एक भगवान का दिव्य सुंदर रूप बाहर प्रकट होने लगा। बोलो धन्वंतरी भगवान की, बोलो धन्वंतरी भगवान की, बोलो धन्वंतरी भगवान की, बोलो आरोग्य प्रदायक श्री धन्वंतरी भगवान की। भगवान धन्वंतरी के रूप में भी अवतार लेके आए। एक हाथ में उन्होंने आयुर्वेद और दूसरे हाथ में अमृत वाला कलश लेकर भगवान आ गए। और आप सबके लिए आज एक बार रिपीट करा के 2 बार मैं बोलूंगा धन्वंतरी वाला महामंत्र, ताकि आपको किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक कोई भी रोग कभी भी ना हो। बोलोगे सब लोग? बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महा विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे मृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ये महा पावरफुल मंत्र है। जो भी डॉक्टर है, मेडिसिन बनाने वाले हैं, ये मंत्र लिखकर अपने ऑफिस में चैम्बर में रखो। पेशेंट्स को अगर आप चाहो तो तसल्ली होगी। आप पेशेंट को मेंटेन करना सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड आई हैव चैंटेड दिस मंत्र फॉर मेनी भगवत अनुग्रह से बहुत सारा उनको रिलीफ मिला। साक्षात हमारे मिशन के जो हेड गुरु जी, जब उनको ठीक नहीं था 7-8 साल पहले, कमरे में बैठकर 108 बार मंत्र पढ़े तो गुरु जी ने खुद कहा, अरे रियली थोड़ा फर्क पड़ा रे। पावरफुल मंत्र, इसलिए और एक बार आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। जैसे भगवान धन्वंतरी
एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे हाथ में आयुर्वेद को लेकर आए, उनका काम शुरू ही नहीं हुआ। इतने में राक्षस लोग सारे ये वासुकी वाला जो भी सब छोड़कर भाग दौड़ कर आकर झपक कर वो वाला जो मटका था अमृत वाला लेकर भागे। अंडरस्टैंड, सम पीपल आर देयर, जब वो काम करना है लेजी पीछे रहते हैं, जब फल मिलता है सबसे पहले आगे में रहना। दे टुक एंड रैन अवे। ये अब देवताओं का हाल देखो, इसलिए कहां फास्ट रहना है कहां स्लो रहना है हमको ये भी पता होना चाहिए। यू मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड गुड, नॉट स्मार्ट एंड नेगेटिव। भाग गए देवता, रोल ले भगवान यहाँ इतना मेहनत किया, ये राक्षस भाग गए। भगवान ने कहा डोंट वरी मैं हूं ना। भगवान को अपने होलिया ड्रेस बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता। जितने में राक्षस जाकर उसको अपने कप में पेग के रूप में डालकर तैयार कर ही रहे थे, भगवान बन गए। बोलो मोहिनी भगवान की, बोलो मोहिनी अवतरण भगवान की, बोलो मोहिनी रूप भगवान की। भगवान सुंदर मोहिनी के रूप में, क्या सौंदर्य यहाँ से वर्णन आया है। एवरी एस्पेक्ट, पार्ट, आभूषण, ड्रेस, ये सब वर्णन करके यहाँ लिखा है। वो अवतार लेकर भगवान जो है ठुमुक ठुमुक करते हुए वहां आगे पीछे चलने लगे, तो सारे राक्षस ये आश्चर्यचकित होकर उसको पीना देखना बंद किए, देखने लगे ये अतिलोक त्रिलोक सौंदर्य कहां से आया है। और ये बेवकूफ लोग भी ऐसे थे, तुरंत पीना चाहिए कि नहीं, बोलो जब मिला है तो। वो इतने उसको देकर फिगर विगर जो भी होना तक हो गए कि जाकर उनके हाथ में देकर कहा हम नहीं पीना चाहते हैं, आप ही सबको बांटो। फिर इसमें जो वेदांत का अर्थ है सब आई कांट टेल राइट नाउ, यू हैव टू गो सो मेनी डिटेल्स इनटू दैट। तो वो मोहिनी में भगवान ये ले लिए वो। फिर कहा सब लोग पहले मुंह हाथ धो नहा के आ जाओ। गंदे लोग इतने दिन से कर रहे हो, नहाए भी नहीं, कुछ नहीं। आप में से कितने लोग नहाए 7 दिन पहले, बोलो। डेली नहा रहे हो कि नहीं? ये जो भागवत का चर्निंग हो रहा है सब लोग नहा के चंदन इंदन लगा के बैठ जाओ सब लोग। सारे देवता लोग एक लाइन में, सारे राक्षस, मतलब ये राक्षस देवता नहीं है, मैं ऊपर दिखाऊंगा नहीं तो, दोनों लाइनों में बैठ गए भगवान मोहिनी रूप में। वो ले लिए। वो ये सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट जो है, पहले देवताओं के पंक्ति में जाकर जो भी पहले वाला है उनको थोड़ा सा अमृत डाल के ये राक्षसों की तरफ आते हैं। राक्षस वो गिलास पकड़कर कप पकड़कर इंतजार करते हैं, उनके सामने जाकर ही करके एक मुस्कुराहट करते, बस तो ही वो नालायक खुश हो गए। फिर भगवान दूसरे देवता के पास, उनको थोड़ा अमृत, फिर इधर आके एक छोटा मुस्कुराहट। देखो मुस्कुराहट जितनी माया है कि नहीं, बोलो। हासोन्माद करी माया, भगवान ने कहा ना ये जो हंसना ही है माया है। वो जो थियरी में कहा ये प्रैक्टिकली दिखा रहे। बेचारे सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है, राक्षसों को सिर्फ स्माइल। क्या करोगे लेकर स्माइल को भाई? अरे ऐसे ही हो रहे हैं, मूड थक भी गए, उनका बुद्धि भी ऐसा ही है। दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज, सबको बांट ही रहते। इतने में राक्षसों में एक को पता चला ये तो भगवान ही इस रूप में विष्णु है, माया चल कपट करके हम ऐसे का तरह हमें धोखा दे रहे करके दौड़कर इमीडिएटली जब भगवान चंद्र को, चंद्रमामा को अमृत दिया और सूर्य को देने वाले हैं, दोनों के बीच में जाकर बैठ गए सूर्य चंद्र के, और उस लाइन में खड़े हो गए। देन एक थोड़ा अमृत उनको भी दिया, एक बूंद उन्होंने पी। चंद्र और सूर्य मिलकर चिल्लाते भगवान ये हमारे पार्टी के नहीं है, ये अपोजिशन वाला है। इमीडिएटली भगवान जो है मोहिनी को छोड़ दी, अपना ये वाला रूप लेके चक्र से उनका गला काट दिया। वो जो देवता के रूप में बैठा था वो देखो अभी भी कट रहा है। बिजली कोई हर सिनेमा में बिजली ना होता है, उनका चमकती रहती है और चले भी जाती है। तो काट दिया, बेचारा मर गया। ये जो सिर भाग जो है क्या है, राहु, और जो नीचे वाला भाग है केतु, 2 ग्रह बनकर घूम रहे। और जब भी मौका मिलता है ये 2 सूर्य चंद्र के कारण ही हमें ये अमृत नहीं मिला, और अमृत तो पिए इसलिए दे कुड नॉट डाई, अमृत के कारण। तो हर बार जब चांस होता है सूर्य को चंद्रमामा को ग्रहण करते हैं, और ये सारे ग्रहणों के बारे में आपको तो पता ही है। फिर पूरा अमृत देवताओं को दिया और बलि इन राक्षसों को कुछ भी नहीं लिया। वो बेचारे सब डिसअपॉइंट होकर क्या करे अभी, चलो फिर एक बार कोशिश करते हैं, चले गए। अमृत पी कर इंद्र बहुत बलवान बन गया। फिर राक्षस लोग डिथ्रोन हो गए, अगेन ही गॉट द पावर।
हो गया ना। दिस इज ऑल द तख्त पलटता रहता है। तो फिर इस एक क्षीर सागर में कितने अवतार हुए? 3 हो गए नहीं? एक नीचे वाला कश्यप अवतार, दूसरा धनवंतरी वाला अवतार, और तीसरा मोहिनी वाला अवतार, इन वन। सो इट इज कॉल्ड ए लीला अवतार। दैट टाइम कमिंग, फिनिशिंग दैट वर्क एंड गोइंग, बट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत को वहां निकालना है ना। फिर उससे पहले एक गजेंद्र मोक्ष का एक अवतार हो गया। अभी आगे वाले पोर्शन में जब बलि हार गया, इंद्र राजा बना, तो फिर उसके बाद बलि भी इतने में फिर इंद्र भी अपने पावर के उस इंटॉक्सिकेशन में आकर वो भी थोड़ा केयरलेस हो गया। फिर बलि जाकर शुक्राचार्य जी से बहुत उपासना करके उनका शक्ति पाकर अगेन ही डिफीट्स इंद्र, अगेन ही कम्स इनटू द पावर। वो नेक्स्ट पोर्शन। और ये जब हुआ, इंद्र बेचारा अनएम्प्लॉयड होकर फिर भटकने लगा, रोड पे कुछ काम नहीं है। तो देन इनकी माँ जो है अदिति है कि नहीं, शी फेल्ट वेरी बैड, मेरा पुत्र लोगों का क्या हो गया। देन शी अगेन गोस लाइक दिति अर्लियर टू कश्यप जी और कहती है मेरा पुत्र का ये हाल है, कुछ करो ना, आई वॉन्ट देम टू हैव पापा। तो हमेशा ये दिति हो या अदिति हो या कश्यप जो है, उनको कश्यप पश्य का ये कश्यप, द विजनरी हिमसेल्फ इज कश्यप। हमारे अंदर का जो डिसीजन लेकर अच्छा या बुरा करना है, किसको सपोर्ट देना है, ये सोचने वाला ही ये कश्यप अंदर ही बैठा रहता है। अदिति इज ऑल गुड थॉट्स एंड एंडेवर्स, और दिति कौन है? सारे दुष्ट विचार और दुष्ट निर्णय वही है। और ये अंदर बैठा मैं जो है, कभी इसको सपोर्ट करता हूं, कभी उसको, कोई है ही नहीं मेरे अंदर, मैं ही हूं। मैं ही अपने द्वारा बुरा होने देता हूं, फिर पछताकर मैं ही अच्छा करता हूं। मैं अच्छा कुछ देर करके मुझे ही लगता है एक बार फिर से बुरा करके दिखा, फिर वो कर लेते हैं। तो अदिति, कश्यप, देव, दानव और दिति, सब देयर इज नोबडी आउटसाइड, इट इज ऑल आवर ओन इनर थॉट्स। चलता ही रहता है कहानी। फिर देन व्हेन द बलि बिकेम द राजा, देन अदिति जाकर पूछती है, तो भगवान जो है कश्यप जी उनको पयोव्रतम वाला दीक्षा देते हैं कि आप दीक्षा करोगे तो फिर आपके गर्भ में जो है साक्षात भगवान प्रकट होकर कुछ ऐसे लीला करके आपके पुत्र इंद्र को तुम्हारे फिर से दोबारा ये जो शक्ति पावर देंगे। ऐसा जब कहा, फिर जाकर माता भी अदिति जी प्रॉपर ढंग से वो जो पूजा वगैरह जो करना है कर देती है। उसके बाद क्या हुआ बोलो? भगवान जो है कब भी किसी भी रूप में आकर, किसी भी रूप जो जरूरत वाला लेकर आते हैं और भक्तों के रक्षणा करते हैं, वो करने के लिए फिर वो सब किया है। तेन मनश्च एकाग्रया बुद्धिया भगवते अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम। पूरा मन को भगवान पे लगाकर वो पयोव्रत दीक्षा कर ली। तस्यापराधरभूताता भगवान आदि पुरुषः पीतवास चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम ननाम भुविकायेन दंडवत् प्रीति विफला। बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की। बजाओ जो भी आपके हाथ में, बोलो वामन भगवान की। भक्त रक्षक वामन भगवान की, और भक्त प्रदायक वामन भगवान की, करुणामय वामन भगवान की। फिर जैसा भगवान का ऐसा आविर्भाव हुआ, फिर सारे देवता ऋषि मुनि इतने प्रसन्न पुलकित हो गए। विदाउट आस्किंग एवरी वन ऑफ देम केम। वटु रूप में आए थे छोटे में। देन ईच वन स्टार्टेड गिविंग वन थिंग टू दैट वामन जी, जैसे आपने दिया है। तो अब सुन लेना बाबा। तम वामनम वटुम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। ले लिया आपने? फिर एक बार लास्ट ताली बजा देना बच्ची को। गुड। बैठने दो 5 मिनट के लिए बेटा, नींद आए तो सो जाना वामन। फिर देखो वामन कोई नहीं, अपने विष्णु ये उपनिषद में आते, हमने सुबह कोट किया ना, मध्य वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते, ये होता है। फिर सूर्य भगवान आकर उनको यज्ञों में भी चढ़ा के गायत्री मंत्रोपदेश करते हैं। बृहस्पति आकर मेखला को चढ़ाते हैं, हम ब्रह्म सूत्र को। और कश्यप भगवान आकर मेखला मीन्स जो यहाँ बांधते ना, किसी की लड़कियों का नाम मेखला होता है, उसका नाम का अर्थ उसको पता नहीं होता। एक लड़की थी मेखला, मैंने उसको बोला
तेरा नाम उल्टा करके बता। उसने बोला लाख में, फिर तू लाख में एक होना चाहिए टोल्ड। सो मेखला कश्यप जी ने दिया। फिर ददौ कृष्णा जी ने भूमि, भूमि जो है वो जो है कृष्णा जी ने मतलब वो डियर स्किन दिया है ध्यान के लिए। फिर सोमः चंद्रमा जो है दंडम दिया है। फिर कौपिना साधनम, माता माँ जो है अदिति जी कौपिन का उन्होंने पहनाया है। फिर ब्रह्मा देव जी जो कमंडलू दिया है। सप्त ऋषि लोग जो है ना कुछ दिए हैं। फिर सरस्वती अक्षमाला को दी है। इस तरह से यक्ष के जो राजा है कुबेर जी, उन्होंने उनको भिक्षा वाला पात्र दिया है। और सबसे पहले वाली भिक्षा उमा पार्वती जी ने उनको दिया है। बोलो पार्वती मैया की जय। है ना, आपके घरों में भी होता है ना यज्ञों में संस्कार, है ना, दैट इज ए डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग इट इज। करवाना चाहिए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय जो भी हो, एक उम्र में वो करा के उससे गायत्री मंत्र कराएंगे ना, तभी जाकर अकल ठिकाने में रहता है। नॉट दैट परसों शादी है तो आज यज्ञोपवीत कराए, एक दिन का ब्रह्मचर्य कल एक दिन वो गायत्री करेगा ही नहीं। फिर इस तरह से जब तैयार हो गए, सब ब्रह्म वर्चसेन एवं सभाम संभावितो वडो ब्रह्मर्षिगण संजुष्टाम अत्यरोच मारिषा। अब फिर निकले जिस काम के लिए आए वो, उतने में वहां राजा बलि जो है बड़ा वाला यज्ञ करने को बैठे हैं। फिर ये भगवान जो है ठुमुक ठुमुक करते हुए ना, ठुमक चलता रामचंद्र बाजत भैजनिया, ऐसे कुछ लोग हैं, आई डोंट रिमेम्बर। आराम से प्रेम से वो सभा में पहुंचे और उनका जो दिव्य तेजस, भगवान ही तो है, nobody can stop the divinity from expressing, वो डिविनिटी देकर सारे ऋषि मुनिगण जो भी वहां बैठे थे सभासद उत्थिष्ट होकर उन्होंने भी प्रणाम नमस्कार किया, जैसे सुखदेव जी को की है। बैठ जाइए ना, ऑलरेडी 2 minutes नो टॉक जस्ट। हाँ, तो देन राजा बलि यज्ञ शुरू कर ही रहे थे। यह सीन इस रूप में वटु ब्राह्मण हाना वो उठकर स्वागतेन अभिनंद्य अथा पादौ भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। उनको बुलाकर बिठाकर बहुत सुंदर ढंग से उनका पाद प्रक्षालना की। इसलिए वटु ब्राह्मणों का, ब्राह्मण रूपी वटुओं का पूजन जो है वामन रूप में करने को कहते हैं। और आपको इस आश्रम में डेली इतने ब्राह्मण वटु बच्चे सुबह 4 बजे उठकर कितने बढ़िया वेद पाठ कर रहे हैं कि नहीं? अपने बच्चे को करते हैं क्या घर में? सुबह 4 बजे नहीं उठकर टीवी वगैरह देखते राक्षस लोग। दे आर गुड चिल्ड्रन, दे आर कमिंग। सबसे मिलो, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको पता है आपका चेहरा देखकर। यू मीट देम, गिव देम सम 5-10 रुपीज समथिंग। ऐसा देखो ना, बिकम होल हार्टेड, नॉट विद ए हार्ट विद ए होल, है ना। दिल में होल हो गया स्वामी जी, आई हैव बिकम होली हार्टेड नो। ऑपरेशन करवाया, जाके होल हार्टेड बन के यू शुड नॉट आस्क की टेस्ट, इसे करते रहना है। खासकर ब्राह्मण और वटु रूप में कोई भी एक ब्राह्मण वटु को आप ना वो क्या कहते हैं अडॉप्ट करके उनका वैदिक एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करो, तो इससे जो पुण्य मिलता है और कहीं नहीं। चिन्मय मिश्र के बहुत से यूनिवर्सिटी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, समवेयर वेयरएवर यू लाइक इट यू डू इट। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी इत्यादियों में कितने सारे। कहाँ है वेद शास्त्रों का लुप्त होने के समय यही लोग तो जो है बचा के रख रहे हैं। अगर नहीं होता तो यू कैनॉट बी प्रोटेक्टेड। कंसर्न रहना है भाई, टॉपिक था वो। फिर उनका जो है बलि जी का जो श्लोक, बहुत ये वाला भी पोर्शन हमारे तेलुगु भाषा में इतना बढ़िया सा वर्णन, वहां भगवान वामन का वर्णन, फिर बलि के यहाँ पहुंचना, राजा बलि उनका स्वागत करके अच्छे जो प्रश्न पूछते हैं, इसी का वो ट्रांसलेशन है। बट वो भाषा जो वोकैबुलरी उन लोगों को पसंद वाला, बहुत बढ़िया सा। देन क्या वो मांगते हैं, इन दोनों के बीच में संवाद है, बिग स्टोरी। वही ये शॉर्टकट में क्या है, स्वागतंते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाणिते ब्रह्मर्षीणाम तप साक्षात मन्ये त्वार्यपुर्धरम अद्य न पीतरस्तृप्ताः अद्य न स्थापावितं कुलम अद्य स्विष्ट क्रतुरयम् यद् भवानागतो गृहान्। हे भगवान है, ये सब पता नहीं, लेकिन उनके तेज ब्रह्म वर्चस्व को देखकर ही आपका स्वागत हो। अब आइए, आपका आना मेरा सारा पुण्य का फल है। मेरे पितृदेवता लोग सब तृप्त हो गए हैं और मैं यज्ञ जो करने वाला हूं उसको शुरू किया ही नहीं, लेकिन वो सफल हो गए मानता हूं, क्योंकि आप आ गए हो। फिर सारे फिलोसॉफिकल प्रश्न, आप कौन है, कहां से आए, क्या है, इन सबको इंटेलिजेंटली भगवान आंसर देते हैं। मैं कौन हूं मुझे भी पता नहीं, कहां से है पता नहीं, मैं तो अदरवाइज तो हर जगह पे रहता हूं और मेरा कुछ नहीं है और सब कुछ भी मेरा है। ऑल ऐसे ट्विस्टेड आंसर्स देते हैं जिसका मूल में वो साक्षात परमात्मा ही है, ये हिंट हो जाता है।
am nowhere and again I am everywhere. Nothing belongs to me but everything is mine. मैं अकेला ही रहता हूं पर दुकेला भी बन जाता हूं। हाँ दट हो गया। फिर ग्रामान समुद्धान सुरगान गज। फिर भगवान बलि राजा बलि बहुत उनको प्रसन्न होकर, क्योंकि दान के बिना यज्ञ कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए गुरुदक्षिणा दान है ना, अदक्षिणा वाला यज्ञ नहीं करना चाहिए। हाँ अदक्षिणम मंत्रहीनम ये सब वो कहते हैं ना, ये तामसिक यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ हो रहा है तो दान तो बलि को देना ही का ही है। वो एक तो अकर्ण हुए हैं वहां उस समय महाभारत में, या बलि राजा जो है दान देने में इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। बस शिव चक्रवर्ती थोड़ा उनका भी कहानी आता है, ऑलवेज इज रेडी टू गिव ओनली। बहुत बढ़िया, कर्ण के भी बहुत कहानी। देन इमीडिएटली आप आगे हम प्रसन्न हुए। देन छोटा लड़का 5-6 साल का ब्राह्मण वेश में वटु बिना बुलाया आ गया। तो अतिथि को भगवान के रूप में अतिथि देवो भवा, इसलिए बलि जी इनिशिएटिव लेकर पूछते हैं कहिएगा मैं आपको क्या दे सकता हूं। ये सारे बातें गृहस्थ धर्मों को दिखाते। फिर वो कठोपनिषद पूरा पहले 2 बलियों में गृहस्थ धर्मों का ही वर्णन है वहां, उसके बाद ही अध्यात्म आता है वहां। फिर आपको क्या दूं मैं, यद्यत वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ में त्वाम अर्तिनम विप्रसुतानुतर्कये गाम कांचनम गुणवृद्धाम अमृष्टम तथा अन्न पेयम अथवा विप्र कन्याम ग्रामान समुद्रान तुरगान गजान व रथान तथा अर्हसत्तम संप्रतीच्छ। हाथी चाहिए, गाय चाहिए, गधा चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, तुरग चाहिए, सोना चाहिए, खिलौना चाहिए, नया वाला एप्पल फोन चाहिए, जो भी है ना, तो आ गया। वॉट एवर यू वॉन्ट यू आस्क मी, आई एम रेडी टू गिव यू। फिर ये सुनकर जो है सारा जो अध्याय में वामन जी जो है कुछ मांगने से पहले दाता बलि का सराहना, उनका जो है ग्रेटनेस ग्लोरी का गान करते हैं। आपके पिता विरोचन इतने महान हैं, आपके दादाजी तो प्रहलाद जी साक्षात भगवान के अवतार के कारण बने, इतने महान और कुल को आप बिलोंग करने वाला हो आप पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विद्वान द्विजवत्सला सौमाय द्विजलिंगेभ्यः भवान आचरिता धर्मान आस्तो गृहमेद्वी ब्राह्मणै पूर्वजै सूरैर अन्येषोद्धाम कीर्तिभि तस्मात् तत्तो मही मीशत ऋणेहम वरदर्शभात पदानि। हाँ इस तरह से बहुत सारा कहते हैं। देन बलि जब कहा मांग लो, तो ऐसे आप महान राजा से मैं सिर्फ इतना ही चीज मांगता हूं कि आप मुझे 3 फुट वाला लैंड देना। वो भी मैं एक कंडीशन ही रखा उन्होंने कि मैं अपने फुट से मेजर करूंगा, नॉट विथ योर्स। इंटेलिजेंट है ना कि बोलो वामन भगवान की। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम नान्यते कामये राजन। मैं छोटा लड़का हूं, ये वो आप दे रहे हो, मैं कहा उसको मैनेज करूं। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मुझे 3 फुट वाला जगह दे दो, और कुछ नहीं मांगूंगा। नहीं भाई न प्राप्त होती वही विद्वान यावद अर्थ परिग्रह। फिर वो वेदांत विलास सुनाते कि जितना सारे चीजों को इकट्ठा करो परिग्रह कहते हैं, दैट इज नॉट राइट थिंग। फिर उसे हर तरह का भय वगैरह होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ 3। फिर हंस लेते पहले तो बलि कि तुम तो लड़के हो, आखिर लड़के के समान ही ऐसे ना समझ हो कि जब ऐसा तुम्हें मौका ब्लैंक चेक साइंड दिया जा रहा है विथ द अकाउंट हैविंग ऑल द अमाउंट इन दैट, वो आप उसको इच्छा एनकैश करना है कि नहीं। आपने तो 3 फुट, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई आकर मेरे से कुछ मांग कर फिर और कहीं जाकर और कुछ मांगता है, तो ये तो मेरा अपमान है। बढ़िया है कि नहीं है? These are very important। हमारे पास भी कोई आते हैं, ऐसा हमें देना है कि और कहीं जाकर उसको लेने की जरूरत नहीं पड़े। मैं सिर्फ क्यों मांग, तो सबसे ले लो, मैं सिर्फ इतना ही दे दूंगा। देखो पॉइंट क्या है ना, हम कितने दे रहे वो बात नहीं, आपके पास जितना है उसमें से कितना दे रहे। 2 तरह की बात है, एक होता है बोलो यथाशक्ति, दूसरा होता है यथा बुद्धि। हम जो है यथा बुद्धि देकर कहते मैंने यथाशक्ति दिया है, हर बुद्धि हमारा छोटा सा ढूंढ कर फटे पुराने नोट निकाल कर पर्स से ऐसे डालते हैं मंदिर में। स्वामी आपको कैसे बताओ, जब हम चिन्मय मिशन आश्रम में मुंबई में थे, हमारे मंदिर में नोटों का गिनती हम ही करते थे। कभी भी जब कोई एक नया नोट कभी गलती से निकलता तो सारे ब्रह्मचारी लोग देखो पहली बार नया नोट निकला। आजकल सब लोग 10 रुपए के कॉइन डाल रहे क्योंकि कोई ले नहीं रहा है इसको।
कृपणत्व है। इंटरेस्टिंग है, जर ऑल द साधना है ये तो। बलि महाराज से हमें सीखना है कि वांटेड टू गिव एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो उन्होंने कहा मुझे 3 भी नहीं है। देन बहुत सारा डिस्कशन हुआ। अल्टीमेटली वामन भगवान तो कहते हैं इसके अलावा मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। और इतने में जब बलि जी 3 फुट वाला लैंड देने का प्रमाण करते हुए वो उदक का दान कर ही रहे थे, उतने में उनके गुरु महाराज आगे। कौन? He knows all past future वगैरह सब जानते हैं। पहचान लिया उन्होंने, तुरंत कहा अरे बलि तुम तो मूर्ख हो, तुमने पहचाना नहीं है, ये वटु है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही इस रूप में आए तुम्हारा सब कुछ हड़पने के लिए। He has given the hint. Now उसके बाद जो राजा बलि अपने गुरु को जो जवाब देते हैं, 2 बातें मुख्य है, सब नहीं बताऊंगा। पहली बात तो मैं तो राजा बलि हूं जिन्होंने एक व्रत या एक नियम या कोई प्रमाण या कोई प्रतिज्ञा किया कि मैं दूंगा, तो मैं उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई वो सामने भगवान भी आए, वो कुछ भी मांगे। आगे ना वचन की पूर्ति हो गई कि नहीं? दान और वचन दोनों सद्धर्म आ गए ना इसमें। तो नाम स्मरण भगवान का गजेंद्र मोक्ष में आ गया ना। दिस इज व्हाट दिस स्कंद। गुरु ने कहा, गुरु इज ऑल्सो इंटरेस्टेड बलि का वेलफेयर में बताया उन्होंने। ही वॉज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट देन बलि महाराज तो अपने संकल्प से दृढ़ है, इसे बहुत महान बन गए हो। दूसरी बात यो कहते हैं, अगर आप यो कह रहे हो भगवान है और भगवान ही साक्षात आए, तो मैं तो सबसे बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे यज्ञ में यज्ञ संपन्न होने से पहले ही साक्षात भगवान ही आए हैं मेरे से कुछ मांगने को। देखो, सबको देने वाले, सब कुछ देने वाले भगवान को ही कुछ देने का मौका मिलना, इससे बड़ा हो सकता है क्या कुछ? दैट इज ए मैच्योरिटी। और बाय द वे हमको ये बात क्या जाननी है, जब ठीक मांगना होता है तो भगवान जो अनंत है उसको भी एक छोटा बच्चा बनना पड़ता है। अंडरस्टूड पॉइंट? व्हेन यू बेग यू बिकम वेरी स्मॉल, व्हेन यू गिव यू बिकम वेरी बिग। देने वाला बड़ा। और ये बड़ा एक श्लोकों में कहते हैं, वो भगवान के हाथ जो लक्ष्मी जी के साथ मिलकर खेल रहे थे, वो भगवान के हाथ जो सारे भक्तों के सर पर रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं, और वो भगवान के हाथ सबको अभय प्रदान देते हैं, ऐसे वाले वही वाले हाथ जब मेरे सामने नीचे हो गया और मेरा हाथ ऊपर हो गया, उससे बड़ा मौका दोबारा मिलेगा ही नहीं। थैंक यू, आपने रिमाइंड किया और याद दिलाया और बताया कि ये भगवान है, तो अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं, जरूर दे दूंगा उन्होंने जो भी मांगा। पादिन श्री सति सोपकोपुपै तरूपै हंसोत्तरीयमुपै पादाब्जमलपै कपोलतटिपै वालिंडलपै नूतन मर्यादं चंदु करम्बु किंदगुड मीदैनाकरं मुट्ट मेलगादे राज्यमुन गीज्यमुन सततमे कायम्बु नापायमे। वंडरफुल श्लोकास। वो एक श्लोक बोलते हैं बलि जी अपने गुरु को, अरे महाराज इससे पहले कितने राजाए, सम्राट, चक्रवर्ती आए, कितना उन्होंने पलना किए, भोग भाग सब एंजॉय किया, अब बताओ उनमें किसी का नाम भी किसी को याद है? कार्य राजुल राज्यमुल गलवे गर्वोन्नति पोंदिरी वारेरी सिरी मूड कटकुनि भवन जाली रे। अरे सब मैं लेकर थोड़ी जाने वाला हूँ, छोड़ना ही तो पड़ता है। वो खुद जाने के बजाय मैं खुद ही देकर नाम कमाऊं, दाता के नाम। नो इमेजिन दिस पॉइंट। पिछले 30 साल पहले जो एक एक फील्ड, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे आप क्या कहते हैं सिनी फील्ड, ये नहीं साइंटिफिक फील्ड का हो, जो टॉप मोस्ट में थे वर्ल्ड में, न दारा सिंह ये सब, या मिस वर्ल्ड और मिस इंटरनेशनल जो भी, उनका की नाम भी याद करते हैं क्या? जन कोई चेहरा भी पहचान में आता है क्या? बोलो, नोबडी रिमेम्बर्स। और आजकल के दिन तो घर वाले भी कोई याद ही नहीं रहते किसी को। एक वृद्ध आदमी 80 साल का अपने पत्नी जो 75 ईयर्स की है, प्यार से, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा लिखा, डार्लिंग 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 बुला। और जो छोटे यंग वाले हैं ना, उनको जलसी आश्चर्य भी हुआ, आप इतना प्यार इस उम्र में भी करते हो, इतना प्यार से बुलाते हो, क्या बते दादाजी? और ज्यादा जोर से नहीं पूछना, एक कॉन्फिडेंशियल है, पास में बताओ करके उसको सामने बुला के कहता है, मैं इसका नाम 10 साल पहले भूल गया। बेस्ट वे व्हाट टू डू, कॉमन नेम
तीन होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक नपुंसकलिंग, एक डार्लिंग, और जो भी है आप तो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग, कि व्हाट रिमेन्स इज अवर नेम, व्हाट गोस विथ इज अवर कर्म, है ना। रह जाता है अपना नाम, ब्रह्म सूत्र में लिखा है, इवन जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी सब कुछ परमात्मा में लय करके सिर्फ नाम छोड़ के जाता है, और उस नाम के आधार से उन नाम को लेकर दोबारा उस ऋषि मुनि को हम अपने लिए इन्वोक कर सकते हैं साधना के लिए। नाम एक ब्रह्म सूत्र भाष्य में आदिशंकर भगवान लिखते, नाम रह जाता है और कर्म अपने साथ जाता है। जो भी हमने सत्कर्म दुष्कर्म किया है, राजा बलि का वंडरफुल लॉजिक इट इज, एक साथ रखकर मैं क्या करूं, बाद और भगवान खुद आ गए, यज्ञ संपन्न हो गया कि नहीं। सो विप्राय प्रकट व्रताय भवते विष्णु स्वरूपाय कृपाद धरणीम दास्यामी, ऐसे संकल्प करके पानी लेकर वो दे ही देते हैं। शुक्राचार्य जी गुरु का बात नहीं मानते हो, दे दिया। फिर भगवान ने तथास्तु स्वीकरोमि, और ले लिए भगवान, एक बार लिया तो जो काम के लिए तो आना ही करना ही पड़ना है ना। इमीडिएटली स्टार्टेड ग्रोइंग, आश्चर्य हो गया सब कुछ, थोड़ा छोटा सा रूप था, बड़े 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 ऐसे बढ़ने लगे, ऐसे बढ़ने लगे। अब वो संस्कृत में भी अच्छे श्लोक है, बायहाट तो नहीं है, हमारे भाषा में तो वह लिखते हैं, इन तिंते वटुडिंते मरियुंतानिंते नमो विधिपय मंडलाग्रम न कल्लंते ब्रह्मारास्पेनंते चंद्रुन कंते ध्रुन पैनंते मगरवाट पैनंते सत्य पदोतन्नवतु नवचुन ब्रह्मांडांत संवर्धिमय रविबिंबम उपबिंब पात्रम बहुछत्रम वै शिरोरत्नमय शरानुते गलावरणमय सौवर्ण कैरुमय छव्योत कंटकमय खडिस्थलीय। ये सारा श्लोक क्या है ना, भगवान जो है भूलोक भूवरलोक सुवरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक सबको पार करके जा रहे हैं। उनका जो बढ़ना है उसको कोई वर्णन नहीं कर पा रहा है, उस वर्णन को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य को यूज करके कह रहे, जब भगवान बढ़ रहे हैं, ये वामन जी सूर्य भगवान पहले उनके छत्र के समान दिखे, उसके बाद वो शिरो और मणि के रूप में, कान के कुंडल के रूप में, फिर गला के आवरण के रूप में, फिर केयूर के रूप में, फिर कटिस्थलिका, फिर अंत में वो नूपुर बनकर फाइनली वो भगवान वामन के सूर्य खुद ही पद पीठम बन गए, पाँव रखने का जगह। मतलब एक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर, एज ही इज ग्रोइंग सूर्य भगवान इज कमिंग डाउन डाउन डाउन, मतलब ये कितना बढ़ रहे हैं। जो हर एक लोक में भगवान का चरण पहुंच रहा था, सबको पता चल रहा है भगवान का, सब माथा टेक रहे, नमस्कार कर रहे, उनको पुष्प चढ़ा रहे। जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ऐसे ही संशोधन कर रहे थे, वहीं और डोर से जब पांव एंटर किया, उन्होंने देखा अरे बाबा इतना सुंदर पांव, ये तो मैं नहीं बना सकता, ये तो भगवान का ही है। तुरंत कमंडल लेकर उन्होंने ओम नमो विष्णुवे नमः विष्णु केशवाय नमः भगवान का पूजा कर ली और वहीं से भगवान के चरण धोकर ही और पानी जो नीचे निकल आती है वही गंगा जी है। इसलिए गंगा जी का एक नाम है विष्णु पादोद्भूताय नमः। ब्रह्मा जी के कमंडल से, विष्णु के चरण से, शिव जी के सर पे गंगा जी, इसलिए गंगा जी के तट में सारे सत्संग होते हैं। गंगा अवतरण भी आगे आने वाला है। इस तरह से भगवान बड़े हो गए, फिर एक पांव से पूरे भूमंडल को उन्होंने माप लिया, दूसरे पांव से अंतरिक्ष और स्वर्ग को माप लिया। फिर बलि के तरफ जाकर देखा, भैया आपने 3 दिया, मैं तो 2 मेजर कर ली, तीसरा मैं क्या करूं। इतने में बलि समझ गया भैया इनका नाटक क्या है, कि भगवान ना मेरा पूरा पास्ट भी हर लिए, मेरा फ्यूचर भी हर लिए। समझ बात। देन एक ही चीज बचा है, देखो दाता सब कुछ देता है, लेकिन मैं दिया हूं वाला अहंकार देना सबसे बड़ा देना है। That ego of giving up is the bigger ego to be given up. फिर वो समझ गए भगवान आपका जो इंगित क्या है, योर इंटेंशन आई हैव अंडरस्टूड कि यू वांट टू। और भगवान कहते भी है वहां कि जिसको मैं अपने आप को देना चाहता हूं उसका मैं सब कुछ ले लेता हूं। सर झुकाया बलि महाराज ने, कहा रख दो अपना चरण मेरे सर पे। और किसी को कोई किस्मत हो सकता है कि भगवान साक्षात अपने चरण को बलि के सर पर रखा और उनको भेजा रसातल में। वो भैया इंद्र को राज्य देने के लिए डिफरेंट टॉपिक, नॉट सो इंपॉर्टेंट, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेन कहानी तो ये है बलि को रसातल में।
और कहा बलि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया है हे ब्राह्मण बटुक के रूप में आकर, बट जरूरत था वो नॉट अवॉइड। आप रसातल में जाओ और ये जिस लोक में देवलोक में जो सुख भोग रहे हो इससे 1000 गुना ज्यादा वहां है रसातल में। आप वहां जाओ, सब एंजॉय करो, और मेरी गलती सुधारने के लिए मैं आकर आपका वह द्वारपाल बनूंगा। और प्रहलाद जी आपके दद्दू को भी ले जाओ, हम तीनों मिलकर बहुत बढ़िया सत्संग करेंगे। ये सब लिखा है उधर। भगवान जो है चक्रवर्ती बलि राजा के द्वारपाल बनते हैं। यही केरला वाले ओनम नामक वो फेस्टिवल बनाते हैं। ओनम सुना ना, वो ये नियम, उसको उल्टा करो ये नियम नमो हो जाता है। नमो नमो भगवान। वहां में बलि जी अपने आप को उन्होंने दिया और भगवान में रसातल का प्रदान दिया, फिर अपने आप ही उनके रक्षणा के लिए वॉचमैन भी बन गए। ये सारा ज्ञान इत्यादि का उपदेश वगैरह दे दिए। इस तरह से भगवान वामन अवतार में ये वाला लीला करके दोबारा इंद्र आदि को पुनः स्थापित करते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। ये जो मेन पॉइंट जो बोलना चाह रहा था याद नहीं आ रहा, अभी आ गया। एंड दैट इज वाई हमारे सनातन धर्म में, हिंदुस्तान में जब कभी कोई दान दिया जाता है, और सबसे बड़ा वाला दान जो सारे देश के स्वतंत्रता के लिए अपने जान को भी न्यौछावर किया ना बहुत लोग, उन सबके दान को कॉमनली एक नाम से ही बोलते हैं। क्या नाम है वो? बलिदान। बोलते हैं कि नहीं? आपने इस बात को 1000 बार सुना होगा, लेकिन मीनिंग नहीं पता है। दैट इज कनेक्टेड टू दिस। दान है तो और किसी का नहीं है, बलि का। बलिदान मतलब ये नहीं कि गला काट के देना। बलिदान का मतलब बलि के समान यह लोक वह लोक, और अपने आप को भी भगवान के लिए या किसी को दान दे देना। बलिदान को बड़ा, उससे ऊपर और कोई कर ही नहीं सकते। ऐसा वाला ये कहानी में हम बलि राजा का ये वामन अवतार का देखा। फिर इसी स्कंद के अंत में भगवान जो है मत्स्य अवतार लेकर सत्यवान राजा को बुलाकर एक जहाज ले आकर सारे औषधियां उसमें डालो कह के अपना मत्स्य रूप बड़ा वाला उसके पूंछ को ये मत्स्य जो बोट है उसको बांधो कह के, और जो पूरा ये प्रलय होता है उस समय, वो प्रलय समय में वो राजा को कहानियां सत्संग सुनाते हुए वो प्रलय से खत्म होने तक वह घूमते गए। और जब प्रलय खत्म होकर जब नया मनवंतर शुरू हुआ, ये सारे औषधियों को सब जो उसमें छुपा के रखा फिर से पृथ्वी में डालकर दोबारा विश्व सृष्टि का भगवान ऐसे कारण बनते हैं। बोलो मत्स्य भगवान की। ये है मत्स्य अवतार जो नो ऑफ आर के सब अब उसमें भी पढ़ते हो, यहाँ से चीटेड है। इफ हिंदुइज्म इज टेकन आउट, नो अदर रिलीजन कैन रिमेन देयर। और वो राजा सत्यवान ही फिर आगे वाला मनवंतर जिसमें हम अभी हैं वही वस्वत मनु बने हैं। इस तरह से हम जो है भगवत कृपा अनुग्रह से अष्टम स्कंद को भगवान के चरण में अर्पण करते हैं। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्रिकायां पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनं नाम 24 इति अष्टम स्कंदः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो श्री भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते महादेव शंभो शंकर। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंद। तो इसमें गजेंद्र के रक्षणा के लिए हरि का अवतार, फिर मोहिनी वाला अवतार मत्स्य, कच्छप अवतार धनवंतरी वाला हो गया, फिर वामन अवतार मत्स्य। एक ही स्कंद में 6 अवतार वाला ये महान इंपॉर्टेंट। और सिर्फ कहानी हमने वी हैव सीन, बट इंटरनल डिस्कशन वेदांत हो भक्ति हो। अब घर जाके पढ़ो। ओम आरती करो ना 8वें स्कंद का, तुरंत जल्दी उठो जो भी आप बैठे। हाँ ये आप लोग संजू एंड ऑल, मैं महाराज मनीष, श्रीका आश्रिका आश्रिता गुप्ता जी संजो, सारे गुप्ता जी वाला परिवार जो 6 अवतार वाला इस स्कंद का आरती करो। गुप्ता माता का आ गई है और भी ऑल आर देयर। हाँ ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम गुरुदेवाय मने गुणात्मने सर्वलोक शरण्याय साधुरूपाय मंगलम।
बोलो श्री महाविष्णु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, दिव्यावतार रूप भगवान की, वामन भगवान की, मत्स्य भगवान की, कूर्म भगवान की, मोहिनी भगवान की, धन्वंतरि भगवान की, हरि भगवान की। नमस्कार किया सब लोगों ने। नम ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम नाथ नवम स्कंधा। नववां स्कंद भी बहुत सुंदर सुंदर है। हमको तो ये खत्म करके 10वें में भी पहुंचना है। कब करना है मुझे नहीं पता है। तो 10वां 9वां स्कंद का नाम है ईशानु कथा। क्या है? तो पहला सर्ग फर्स्ट वाला क्या है? अधिकारी। दूसरा, तीसरा, 4th वन, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां मनवंतराणी सद्धर्मः। तो 8वां है ईशानु कथा, मतलब भगवान के 9वां ईशानु कथा। ईश्वर भगवान। देखो इतना डर लग रहा है, फिर से 8वां शुरू करेंगे। तो 9वां स्कंद है ईशानु कथा। इसमें ये मनवंतर जो हमारा वाला आया है वैवस्वत, इसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंश और वंशों में जितने भी सारे राजाएं आए हैं उनमें मुख्य राजा लोग और उनमें भी भगवत भक्त लोग और भगवान के अवतार ये बताते। ये वाला 9वां स्कंद ईशानु कथा वाला। सूर्य वंश में प्रकट होने वाले हैं साक्षात श्री भगवान राम ही है, जिनका 9वें स्कंद में आता है। और चंद्र वंश में प्रकट हुए पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण है, जिनके लीलाएं पूरा ये 10वें स्कंद में आ जाते हैं। उसका दूसरा भी अर्थ है निरोधः। हम उस समय वहां देखेंगे। फिर आई विल टेक ओनली 5 to 10 minutes टू कम टू द 10th स्कंद। नाउ वी कांट हेल्प। राम जी का तो पढ़ाने के लिए 15 दिन चाहिए, उसके लिए अलग यज्ञ भगवान चाहते होंगे, इसलिए यहाँ हमको कम टाइम दे रहे, हमको ऐसे ही लेना पड़ेगा। फिर पहले तो इसमें क्या वामन अवतार खत्म नहीं हुआ? हाँ, मीन शॉर्ट में इसमें पहले अम्बरीश राजा का चरित्र आता है, जो एकादशी व्रत करके उसको द्वादशी में तोड़ने के लिए यज्ञ याग आदि करके प्रसाद लेने का समय होता है। उसी समय ये भयंकर क्रोध वाला ऋषि दुर्वास जी आ जाते हैं। फिर when ऋषि comes naturally you have to offer food ना, महाराज आप प्रसाद ग्रहण करिए, सही समय पे आ गए। अम्बरीश ने कहा, he said I will go and take bath and come। वो नहाने के लिए गए दुर्वासा। यहाँ मुहूर्त का टाइम खत्म हो रहा था। पंडित सब लोग भी कह रहे थे, क्योंकि वो मुहूर्त के अनुसार ही व्रत को संपन्न करना है। He was not coming, डायलेमा में थे, क्या करें। ऋषियों से, बाकी ब्राह्मणों से पूछा, उन्होंने कहा भाई वो समापन करके वो जल एक बूंद तुम ले लो, उससे कोई पाप कुछ नहीं रहेगा। फिर बाकी ऋषि को आप नैवेद्य वगैरह देके फिर आप ले सकते हो। फिर उन्होंने कहा अपना कोई गलती नहीं था, उनसे कंसल्ट करके किया उन्होंने। इट ही हैज डन। थोड़ा सा वो चरणामृत ले लिए। उतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, देखा उन्होंने चरणामृत लिया। वो इतने आग बबूले गुस्से वाले होकर ना एक कृत्या नामक शक्ति प्रकट करके राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनके ऊपर छोड़ दी। दुर्वासा जी ने गुस्से वाले, बताए ना उनकी कहानियां बहुत सारे हैं। अब अम्बरीश राजा करे क्या, लेकिन वो इतने परम भक्त भगवान के हैं, वो दर्शाने के लिए तो कहानी है, सारे डिटेल हम नहीं देख रहे हैं कि भगवान इमीडिएटली अपने विष्णु चक्र को छोड़ा अम्बरीश को जी को बचाने के लिए। वो विष्णु चक्र शक्ति ने वो कृत्या को मार दिया और दुर्वासा के पीछे लग गए। फिर दुर्वासा ऋषि जी भागने लगे, दौड़ने लगे। ये इतना वर्णन इधर है कि एक एक गांव गांव, गली गली, रास्ता रास्ता, शहर शहर घूमे, दौड़े। फिर चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, नक्षत्र मंडल, ग्रह मंडल, तारा मंडल, देन हमारा मंत्रिमंडल, सब जगह में हुए वो। Nobody were there to protect him। सब ने कहा भाई विष्णु महाराज का है, तुम वैकुंठ जाओ। वो अपने शक्ति से वैकुंठ तक भी गए। ये चक्र भी विचित्र था पीछे, वो आकर इनको खत्म नहीं कर रहा है, आके सिर्फ डरा रहा है। करो ना, बात हो जाता है ना, उनकी माया ऐसी है, पास में आता है, वो रुकता है तो ये रुकता है, वो चले जाता है फिर ये चलने लगता है। He went to वैकुंठ। भगवान आपका ही चक्र है, मैंने गलती किया, माफ करो, इससे मुझे मुक्त दो। भगवान ने कहा
वही श्लोक यहां आता है, वो अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ कर सकते राजा अम्बरीश ही है, जाकर उन्हीं से माफी मांगू। यहाँ गलती करते हैं, वहीं जाकर फिर से माफी मांग रहे हैं, दौड़कर आ जाते हैं। ये जो दुर्वासा जी साक्षात ऋषि होकर भी वो राजा के चरण पे पड़ जाते। राजा भी इतने कोमल हृदय वाले, वो उनको उठाकर उनको माफी मांगकर वो चरण में पड़कर क्षमा करे, रक्षा करे, देन मुझे बचाओ, मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व होना है। फिर अम्बरीश जी संकल्प लेते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि जी के प्रति मेरा एक भी बुरा विचार अगर नहीं है किसी भी कारण से, तो ये चक्र जो है वित्रा होना है। इमीडिएटली भगवान विष्णु का चक्र गायब हो जाता। सी द प्यूरिटी ऑफ दैट किंग, अम्बरीश राजा का चक्र वो चला गया। फिर माफी सब हो जाती है। फिर अम्बरीश जी कहते हैं, भाई आप अब प्रसाद ले लो, हम भी आपका वेट कर रहे हैं, आपके खाने का हम खाएंगे। और इतने में पता है, जो दुर्वासा ऋषि सारे लोकालोक में घूमकर आए ना, यहाँ लिखा है, उसका पूरा 1 साल मतलब 365 दिन लगे। और इतने दिन ऋषि दुर्वासा के इंतजार में अम्बरीश जी ने पानी तक नहीं पिया। He just waited only for that. अम्बरीश उपाख्यान भागवत में, महाभारत में भी आता है, वंडरफुल स्टोरी इट इज, एंड बोथ ऑफ देम मीट एंड ऑल दैट डिटेल स्टोरी यहाँ आया है। फिर उसके बाद राजा मानधाता का सौभरी का चरित्र आता है ना। सौभरी ऋषि जो है वो भी ध्यान करने जाते हैं नदी में, मछली को देखते हैं, उनमें पता नहीं कब का संस्कार वासना आकर शादी करने का मन होता है। सीधा राजा मानधाता के पास जाते, मुझे आपकी लड़कियों से, लड़की से शादी करनी है। उन्होंने कहा हमको 60 डॉटर्स आर देयर, और जाके देखो जो आपको पसंद करे उनसे शादी कर लेना। ये भी इतना सुंदर रूप लेकर वहां जाते हैं। ऑल द 50 ऑफ देम कहते हैं हमें आपसे शादी करनी है। चलो मानधाता राजा शादी करते हैं, देन दे गेट ऑल चिल्ड्रन, अगेन ही गिव्स अप ऑल दैट। ऋषि है फिर बैक टू अवर ओरिजिनल थिंग, अपने ध्यान मग्न होकर भगवत प्राप्ति करते हैं। ये मानधातृ चरित्र। फिर हरिश्चंद्र जी का तो आप चरित्र जानते हो, द वे ही स्टूड फॉर दैट ट्रुथ एंड ऑल। सब कुछ गया उनका, पत्नी भी, पुत्र भी, खुद को भी गंवाना पड़ा, फिर भी वो सत्य को नहीं छोड़े। राजा हरिश्चंद्र वाला कथा ये 9वें स्कंद में आ जाता है। फिर सगर जी का चरित्र। सगर उनके पुत्र जिनको श्राप मिलकर भस्म होते हैं, फिर उन पुत्रों के उद्धार के लिए सगर जी, फिर उनके पुत्र दिलीप जी, उनके बाद वो जो कौन क्या नाम देते इधर, ये सारे, फिर सगर, दिलीप, है सब, रघु, ये सब किया तपस्या, रघु जी नहीं, और एक वाले अल्टीमेटली राजा भगीरथ जी आकर के भयंकर तपस्या करके उस सगर पुत्रों के मुक्ति के लिए माता गंगा जी को ऊपर से नीचे ले आते। बोलो भगीरथ महाराज की, वो श्री गंगा मैया की। बड़ा उपाख्यान है इधर, और जो भी बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनको इन्होंने काम के लिए भगीरथ वाला प्रयत्न किया है। बाकी सब राजाओं ने कोशिश की, बट दे कुड नॉट कंटिन्यू एफर्ट टिल द रिजल्ट कम्स। भगीरथ जी सारा फल मिलने तक वो मेहनत करते गए, तो उसे कितने भी जन्म लगे करते रहना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, नो दशरथ जी, ये कहानी हम सबको पता है। मेन स्टोरी तो वी ऑल नो ऑल दैट हैपेंड, बट मुख्य रूप क्या है, भगवान जो है धर्म के स्थापना करने के लिए अवतार लिए हैं। और सारे धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, शत्रु धर्म, मित्र धर्म, पिता धर्म, पति धर्म, एवरी ऑफ द धर्म भगवान राम जो है पूर्ण रूप से निर्वाह किया। और उनका सबसे बड़ा नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। और 2 बात, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। साक्षात जो एनिमी पार्टी वाला जो मारीच है, वो खुद ही कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, उनका है डेफिनेशन। राम तो धर्म के विग्रह मूर्ति हैं, तुम मुझे वहां जाकर उस हिरण बनकर उनको धोखा देने को कह रहे हो, नहीं हो सकता। नो, ऐसे इतने सारे 1024,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने इतना लिखा, सो मेनी नो डेज इट विल टेक टू स्टडी। उसमें से राम जी के महिमा को समझाने के लिए बहुत रेयरली आपने बात सुना होगा, एक आदमी से नो इंग्वे, आई डोंट नो, एक बात का तो बात समझ में आता है कि किसी ने पूछा
हे रावण, तुम अलग अलग रूप लेके, राक्षस या साधु अलग रूप लेके सीता का हरण के लिए गए थे। जब तुमको हरण करना ही था कोई रूप लेकर, राम का रूप लेकर क्यों नहीं गए? इट कैन बी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या कहा पता है रावण ने? अरे महाराज क्या बोल रहे तुम, मैं राम भगवान का वही रूप भी लेने का भी सोच लूं, मेरे अंदर का सारा राक्षस गुण चले जाकर मैं खुद राम गुण वाला बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं ले सकता। इवन रावण राम अवतार इतना सुंदर, एक एक चीज जो है भी अब बहुत वाला तुलसी रामायण वाल्मीकि वाला अलग अलग भाषा में है, वो इतने सुंदर लीलाएं राइट फ्रॉम शुरुआत के। और शिशु लीला ठुमक चलता रामचंद्र भाजत व्यंजनिया से लेकर ही डज एवरीथिंग ऑफ देम सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, है ना। और पितृवाक्य परिपालन के लिए सारे कंफर्ट छोड़कर जाना, और उसके साथ लक्ष्मण जी कहते हैं आपके बिना यार रहकर मैं क्या करूं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। कैकेयी का वर के बाद जब दोनों जा रहे थे, मैया सीता बोलती है मैं भी चलूंगी, और वो इतने गिड़गिड़ाते और रिक्वेस्ट करती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके लिए मैं भोज नहीं भरूंगी, आपके लिए टाइम पे खाना बनाऊंगी, पानी गर्म करूंगी, बिस्तरा तैयार करूंगी, खाना खिलाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, जगह साफ करूंगी, प्लीज टेक मी, आई विल नॉट आस्क यू फॉर एनीथिंग। एंड रियली उसने कुछ पूछा ही नहीं 10 साल तक, पहली बार कुछ पूछा सब गड़बड़ हो गया। है ना, ये जब टॉपिक सीरियस चलता है ना, मेरे को सीरियसनेस पसंद नहीं होता है, इसलिए मैं हंसाने के लिए उनको पूछता हूँ, बताओ सीता जी क्यों गई राम जी के साथ जंगल में? सब लोग होते हैं वो पति के प्रति प्यार, प्रेम, पत्नी पतिव्रता का धर्म निर्वाह करने के लिए, सब लोग सीरियस जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ सब नहीं, एक और जवाब है। क्या है? देखो, पति के बिना दूर है पति तो एक सांस को झेल सकते हैं, ये 3 है इधर। It is better to go to jungle than भैया कहीं रावण ने लिखा नहीं है, मजाक में बोल रहा यू नो, कहीं ऐसा प्रचार मत करना, उसका गलत अर्थ निकलेगा। So she said anyway that was not the reason, but she really did all that, and then राम जी का तपना और तड़प उनको, these are all that shows how that relation has to be maintained in सब धर्म का निर्वहन, शक्तियों का प्रदर्शन जहाँ है वहाँ जरूरत है सब करना। फिर हनुमान राम मिलन और हनुमान राम विभीषण जी का मिलन, ये सारे एक एक चीज तो हृदय को हमें भरने ही वाले, अति सुंदर अति दिव्य सारे कहानियां। फिर एक बात हम जरूर कह के खत्म करें कि श्री रामचंद्र जी के जीवन का, उनके पूरे रामायण का वर्णन करना है तो पंचम स्कंद में कहते हैं ना किम पुरुष वर्ष में, है ना, हनुमान जी राम जी के उपासना करते हैं ना, वो एक वाला हम पढ़ेंगे तो पूरा आपको पता चलेगा कहाँ है। पहले तो मुझे इतना लंबा है, इसको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एकादश स्वीकरण ममा रघुगण, ये बाद में आए ना, रघुगण के बाद इलावृतम मिल गयो। बहुत सुंदर है। हाँ सुनिए, इसमें पूरा रामायण आ गया, और रामायण से ज्यादा राम जी क्या है, कौन है, थोड़ा सा। किम पुरुष वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम, ऐसे राम जी को वो किम पुरुष वर्ष में तत्चरण सन्निकर्ष अभिरता, हमेशा उनके चरण में रति रखने वाले परम भागवता हनुमान, हनुमान जी सा किम पुरुष ही, किम पुरुषों के साथ अविरत भक्ति ही उपासते, उनका उपासना करते हैं और उनका स्तुति भी करते हैं। और क्या स्तुति हनुमान जी ने राम जी का किया, राम जी क्या है उसमें राम पूरे आ जाते हैं। पहले आष्टिशेन सह गंधर्वैः अनुगीयमानाम परम कल्याणी भर्तृ भगवत कथाम स उपश्रुणोति स्वयं से इदं गायति। गंधर्व यक्ष किन्नर सब गाते हैं तो हनुमान जी सुनते हैं, और हनुमान जी गाते हैं तो वो भी सुनते हैं। 2 ही पैराग्राफ में राम के सारे दिव्य सद्गुणों का यहाँ वर्णन हुआ। कहते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः,
उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमः ब्रह्मण्य देवाय नमः महापुरुषाय नमः महाराजाय नमः इति। इन शॉर्ट दिस इज रामावतार राम। कौन है वो? उत्तम श्लोकाय महान कीर्ति वाले। देन आर्य लक्षण, आर्य मीन्स डिग्निफाइड एजुकेटेड, उनका पूरे लक्षण रहते हैं। फिर शील व्रताया कैरेक्टर हमने देखा है। देन उपशिक्षित आत्मने, सबसे बढ़िया वर्ड इस पूरे में ये है कि राम जी जो है उपशिक्षित आत्मने मतलब अपने आप को ही निरंतर एजुकेट करते रहते हैं। सेल्फ एजुकेशन, देयर इज नोबडी टू बी एजुकेटेड हियर। अपने आप को उपशिक्षा देना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को सांत्वना देना है, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है, कूल करते जाना है। उपशिक्षित आत्मा ने, हाँ, जब विश्वामित्र जी के साथ जाना था, अरे विश्वामित्र जी ने पूछा, दशरथ ने मना किया, वशिष्ठ जी आके जाओ बोले, ये खुद ही लोग ये बात कर रहे, राम जी को पूछे ही नहीं। अरे तुम जाओगे कि नहीं, पूछना तो चाहिए ना, कोई पूछने वाला ही नहीं उनको। फिर भी भगवान कहते हैं ये तो गुरु भगवान का आदर है तो मैं जाऊंगा ही। उपशिक्षित आत्मा ने, हो गया कि नहीं। फिर उसके बाद में स्वयंवर में स्वाभु कोई भी वहां कुछ कर नहीं सके शिव धनुष का। फिर विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देखकर कहते हैं कुछ करो। अरे मैं क्यों करूं, पापा को बोलना चाहिए। कुछ नहीं, गुरु ने कहा तो मानना ही पड़ेगा। उपशिक्षित आत्मा ने एवरी टाइम वो अपने आप को ही समझाते हैं लेकिन डिमांड नहीं करते। दशरथ जी ने कहा कल तुम्हारा युवराज का अभिषेक हो जाएगा, वो कहते ठीक है, इफ यू वांट सो। विद इन 1 hour कॉरिजेंडम इज सेंट प्लेस, इट इज नॉट सो। तुम्हें 14 साल जंगल जाना पड़ रहा है, तुम्हारे भाई को राजा बना रहे, इट इज ओके, एक्सेप्टेड। उपशिक्षित आत्मा ने एवरी मोमेंट। फिर वहां जंगल में सीता जी ने कहा डियर राम, आई एम एनफ ऑफ योर डियरनेस, डियर राम, इफ यू थिंक यू आर डियर टू मी, प्लीज कैन यू गेट मी दैट डियर। नहीं, अरे राम जी ने कहा ना ये तो डियर हो ही नहीं, तो सोने वाला डियर दिखा उनको, वो जाती है मेरे को चाहिए। कहते हैं वो डियर वियर नहीं है, नहीं। लक्ष्मण जी परम वैरागी गुरु भक्ति भगवत भक्ति है, इसलिए उनको डियर दिखाई नहीं दिया। स्पष्ट रूप से उनको उसमें मारीच दिखाई दिया। वो चिल्ला कर बोलते हैं भैया ये डियर नहीं है, हिरण नहीं है, ये राक्षस मारीच है, आया है। लेकिन एक बार लेडीज को मन में कुछ चीज का डिजायर होता है ना, छाड़ेंगे नहीं। वो रोने लगी, मैं अभी तक कुछ नहीं पूछी, आपके लिए सब छोड़कर आ गई हूं मुझे, है ना। देखो सिंपल पॉइंट, गोल्डन डियर, इफ इट इज ए गोल्ड इट कैनॉट बी डियर, इफ इट इज ए डियर इट कैनॉट बी गोल्ड, इफ इट इज ए गोल्डन डियर इट इज माया। सिंपल। सुवर्ण है तो हिरण नहीं हो सकता। हिरण सुवर्ण की तरफ भागता है क्या? सुवर्ण की तरफ रुकता नहीं है, चमकता नहीं है। सुवर्ण हिरण की तरफ भागता नहीं, ये है तो माया, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। लेकिन वहां क्या हुआ ना, एक क्षण के लिए मां का भगवान राम के चरण से दृष्टि हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उतना काफी था उनको उस डियर में मोह होने में। देखो उसके फल में डियर तो हमेशा प्रॉब्लम करता ही पूरे भागवत में, रामायण में, कि वो कहती है अंत में कि मुझे राम नहीं चाहिए, डियर चाहिए। तो राम को खोना पड़ा कि नहीं? भगवान ने भी कहा तुम सोने वाला डियर चाहती हो तो मैं तुमको सोने वाले लंका को भेजता हूं, मेरे बिना सुखी रहकर दिखाओ। वो गोल्ड एवरीवेयर इज गोल्ड, गोल्ड ओनली, और रोग जाके मेटीरियलिज्म। देन अगेन उतना ही तपस्या उनको करना पड़ा फिर से भगवान को पाने के लिए वापस तपस्या। इज सो मेनी सटल सबलाइन थिंग्स आर देयर पूरा रामायण में। ये तो वेदों का सारा, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचे सदा आसीत साक्षात रामायण। वेद वेद्य परम पुंस राम जी के रूप में आए तो सारे वेद ही वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण के रूप में आए हैं। राम जी के चरित्र कहानियां। फिर कहते हैं हाँ, शीलव्रताय उपशिक्षित आत्मने उपासित लोकाय। दो बातें, सारे भक्तों से उपासित है, ये मेन मीनिंग नहीं है। इनको अपने प्रजा ही भगवत स्वरूप है, इसलिए वो भगवान राम जी जब राजा बने अपने प्रजा को भगवान मानकर उनका उपासना करते थे। बड़ा ब्यूटीफुल थिंग, उपासित लोकाय। फिर साधुवाद निकषणाय, उनके मुख से कोई वाणी निकलती है तो इट कैनॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन। साधुवाद, स्मित वक्त्राय नमः, मितभाषणे नमः, पूर्वभाषणे नमः, राघवाय नमः, अनंत गुण गंभीराय नमः, धीरोदात्त गुणोत्तमाय नमः, माया मानुषा, ये सब राम जी के अष्टोत्तर में आते हैं।
सब सीखना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ अब नमो ब्रह्मण्य देवाय, ये बहुत बार देखा, ब्राह्मणों को देवता के रूप में देखने वाले महापुरुषाय महाराजाय नमः। फिर एक वर्ड है मर्त्यावतारः तुह्य मर्त्य शिक्षणम, रक्षो वदाय न केवलम, राक्षसों को मारने के लिए नहीं था वो, मनुष्यों को वो शिक्षा देने के लिए कि कैसे जीना है। ये राम जी का बहुत सुंदर वाला अवतार, लंबा है, यहाँ 2-3 चैप्टरों में दिया है, हम इतने में यहीं कंप्लीट करेंगे। फिर राम जी का अवतार, फिर सीता जी का फिर चले जाना भूमि में, फिर 11,000 साल राज्य पालना करते, फिर कुछ लोगों को राज्य देते, भगवान खुद भी वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इन बिटवीन दैट लंका के कांड सारे यू ऑल नो, आई नीड नॉट, आई कैन स्किप इट इजीली। फिर इस तरह से सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राघव दशरथात्मज प्रमेयम, सीतापति रघुकुलान्वय रत्न दीपम, आजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम, रामम निशाचर विनाशकरम नमामि, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः, नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामो राजमणि सदा विजेते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामे चेतासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, वैदेही सहितं सुरद्रुप्तले हैवे महामण्डपे, मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्, अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यप्रं, व्याख्यान्तं वरदाति परिवृतं, रामं भजे श्यामलं, वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्, पश्चात् सुमित्रा सुतः, शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः, वायुवाग्निकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्, तारासुतो जाम्बवान्, मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं, रामं भजे श्यामलम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। विष्णु के हजारों नाम राम जी के एक नाम के बराबर है। ऐसे भगवान राम को प्रणाम। उसके बाद इस 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन, फिर राजा निमि का चरित्र, विदेह वंश, फिर सोम वंश का चरित्र, फिर परशुराम जी का अवतार। यू नो दैट हाउ ही बिकेम एंग्री, बिकॉज ये सारे क्षत्रिय ब्राह्मणों को दुखी कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे। 21 बार निक्षत्रिय किया पूरा उन्होंने, ये भी भगवान का अवतार है। बोलो परशुराम भगवान की। फिर उसके बाद राजा ययाति का चरित्र, ययाति बहुत वो भी बढ़िया, महाभारत में लंबा आता है। ययाति पुरुरव चरित्र, उनके 3 पुत्र 1000 साल जिए, फिर भी उनको खुशियां नहीं हुई, वो दोबारा युद्ध बनना चाहते थे। फिर तीनों पुत्रों को पूछा तो तीसरा पुत्र ने कहा मेरा भी तुम युद्ध ले लो। He has given it. That was all happened, and he enjoyed the youth of his son also for another 1000 years. इतना कर कर भी उनको कुछ भी तृप्ति नहीं हुआ। Then he says this most famous श्लोका, क्या कहते हैं? न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयैवाभिवर्धते। कामनाएं कामनाओं को पूर्ण करने से खत्म नहीं होते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। कैसे? जैसे आग बुझाने के लिए आप उस पर पेट्रोल डाल रहे हो। When you put petrol and kerosene in the fire, कम होगा कि बढ़ेगा? Same way desires will grow, multiply when you fulfill. So you can never end desire by fulfilling them. You have to grow out of them. वो बड़ा और एक सब्जेक्ट है, ययाति के चरित्र में आता है। फिर पूर्व वंश, भरत वंश, इसमें एक बढ़िया सा है रंतिदेव चरित्र। राजा रंतिदेव इतने वो भी दानी दाता, कुछ भी सब देने को तैयार। एक बार तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा खाने को था, कोई आए मांगने उनको भी दे दिए। उसके बाद पानी था, फिर लगे और कुछ आए उनको दे दिया। भगवान ही अलग अलग रूप में सब कुछ दान दे दी वो। फिर भगवान कुछ नहीं था खाने को, ये खुद भी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले, भगवान प्रत्यक्ष हो गए। फिर उनका बीच में संवाद डिस्कशन बढ़िया था। लेकिन एक श्लोक तो याद मुझे देखना पड़ेगा, आई नॉट स्पेंड टाइम फॉर दैट। उसका अर्थ ये बढ़िया है, जब भगवान ने कहा रतिदेव जी से भैया वर मांगो, उन्होंने क्या वर मांगा पता है? कुंती देवी जी ने जो वर मांगा ना, उससे भी बड़ा वाला वर है। और जो राजा वृत्रासुर ने मांगा ना, असुर, दैट दिस वरा ऑफ रंतिदेवा किसी भी रिलीजन में कोई भी अभी तक नहीं मांगा होगा। क्या कहते बताएं? भगवान वर देना चाहते हो तो एक काम करो कि मुझे विश्व में रहने वाले सारे जीवों के दिल में बिठाओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भगवान इमीडिएटली हंसकर पूछते ये क्या है? ऑलरेडी मैं सबके दिल में बैठा हूं ना। फिर रंतिदेव कहते हैं भगवान आपके सबके दिल में रहकर क्या फायदा, फिर भी सारे लोग दुखी है कि नहीं?
इसलिए मुझे बिठाओ ताकि सारे जीवों का दुख मैं खुद ले लूंगा। बजाओ ताली जरूर रतिदेव को। आई विल टेक द मिजरी ऑफ एवरीवन। व्हाट ए ब्यूटीफुल, बताओ इन एनी इज दे लाइक दैट ऑफ प्रेयर। राजा रंतिदेव के ऐसे चरित्र है। फिर चंद्रवंश का, पांडवों के उत्पत्ति का, यहां तक यदुवंश के वर्णन का, यादव वंश का विस्तार वर्णन होता है। ये चंद्रवंश वाले हैं, ये यहाँ तक नवम स्कंद संपन्न होता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आ जाओ भाई, आरती करो। आपको कुर्सी में बैठना चाहिए था, उठ बैठ हो रहा है आपको। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशासिकायां पारमश्याम संहितायां नवस्कंदे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तन नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवमः स्कन्धः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मार्पणम्। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् हेमा विद्यो भान्ति उदोऽयमग्निः तयो भान्वन्मा सर्वम् तस्य भासा सर्वइदं विभाति। बोल श्री नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शुक व्यासादि समस्त भागवत आचार्यों की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एतत् सर्वं श्री रामचंद्र श्री वामनादि समस्त भगवत चरणारविन्दारं नमस्तोंकाय नमः। मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वाहात्तरं यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पेशेंट सिटिंग, आपको कितने भी शब्दों